नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार इसको लेकर पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बिल लाएगी। उससे पहले सभी पार्टियों के साथ बात करके इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक देश भर में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज और पंचायतों के इलेक्शन होंगे। सरकार का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा बचेगा। बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण विकास के कामों में आने वाली बाधाएं खत्म होंगी। नेता और पार्टियां हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन सरकार मानती है जरूरी है। सरकार की राय से सहमत होने वाली पार्टियों में बीएसपी, एलजेपी, जेडीयू, अकाली दल, एआईएडीएमके, असम गण परिषद, अपना दल, बीजेडी, जेडीएस जैसे दल हैं। लेकिन कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत करते हैं। कांग्रेस ने इसे नॉन प्रैक्टिकल आइडिया बताया। ओवैसी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी का रीजनल पार्टीज को खत्म करने का आइडिया है। इससे देश का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में पड़ जाएगा, लोकल इश्यूज की अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है? क्या सरकार इसे पार्लियामेंट में पास करवा पाएगी? अगर पास हो भी गया तो जिन राज्यों में अगले 3 साल में चुनाव होंगे, क्या उनमें 2029 में फिर से चुनाव कराए जाएंगे? क्या उनकी विधानसभा का कार्यकाल घटाया जाएगा? अगर किसी राज्य में बीच में सरकार गिर जाएगी तो वहां क्या होगा? क्या विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई पार्टियों के दिलो दिमाग में शक है, शुबे हैं। क्या एक साथ चुनाव होने से मोदी को फायदा होगा? क्या एक देश एक चुनाव से विपक्षी पार्टियों को नुकसान होगा? क्या इस प्लान के पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ी चाल है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि सरकार का प्लान क्या है। आज कैबिनेट की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर डिटेल में बात हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसके सुझावों को सरकार ने मान लिया। रामनाथ कोविंद की कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के इशू पर सभी स्टेक होल्डर से बात की थी। 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था, जबकि 15 इसके खिलाफ थे। सिविल सोसाइटी के 21,558 लोगों से राय ली गई। इनमें से करीब 80% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। रामनाथ कोविंद कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि देश भर के चुनाव 2 फेजेस में कराए जाएं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो और उसके बाद 100 दिन के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन करा लिए जाएं। अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है और दूसरी सरकार की गठन की संभावना नहीं है, तो फिर चुनाव तो होगा, लेकिन विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, जिससे अगला इलेक्शन लोकसभा चुनाव के साथ हो सके। सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर कमेटी के ये सारे सुझाव मान लिए हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है। लंबे वक्त से इसकी मांग होती रही है। इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मोदी ने कहा कि हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होने से विकास के कामों में जो रुकावट आती है, उसे दूर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। मीटिंग के बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन के इशू पर बिल ड्राफ्ट हो रहा है और पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इसे पेश किया जाएगा। इसका इंप्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं,
चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। 2 चरणों में देश के हर लेवल के इलेक्शन कराए जाएंगे। यह आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। अगर सरकार यह बिल लाती है तो इसे 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार के पास नहीं है। संविधान के आर्टिकल 83, 172 और 356 के प्रावधानों में संशोधन किए बिना लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाना संभव नहीं है। आर्टिकल 83 और 172 में कहा गया है कि सदन का कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी लोकसभा हो या विधानसभा, एक बार चुने जाने पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए इस आर्टिकल में संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन के साथ साथ पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 में संशोधन और लोकसभा विधानसभा के कामकाज से जुड़े रूल ऑफ प्रोसीजर में भी बदलाव की जरूरत होगी। पार्लियामेंट की मंजूरी मिलने के बाद इन संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में पास करवाना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कहने में जितना आसान लग रहा है, उसे लागू करना उतना ही कठिन होगा।